हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी सिंह आरवी ई टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक एयर कूल्ड इंजन के लाइनर, पिस्टन, रिंग, बेसिकली एलपीआर सेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब हमको कोई इंजन रिपेयर करना होता है, ओवरहाल करना होता है, तो उसमें लाइनर, पिस्टन, रिंग अरेंज करने के बाद में हमको लगाने से पहले क्या क्या चेक करना होता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम इसके वाल सीट, वाल गाइड और मेन बेरिंग, कनेक्टिंग रॉड बेरिंग आदि के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये रिक्वायर्ड स्पेयर पार्ट होते हैं मशीनिंग जॉब के लिए, यानी जहाँ पे मशीनिंग करवाते हैं जिस वर्कशॉप में, वर्कशॉप वाला इन स्पेयर्स की रिक्वायरमेंट करता है और ये हमको उसको देने पड़ते हैं। जब वो क्रैंक शाफ्ट ग्राइंड करता है तो ये मेन बेरिंग और सीआर बेरिंग लगा करके उसमें मैच करा करके देता है। और जब सिलेंडर हेड की मशीनिंग करता है, रिपेयरिंग करता है, उस समय पुराने वाल और वाल सीट, वाल गाइड निकालता है और ये नए फिट करता है। और इन सबको पूरी तरीके से प्रॉपर गैप के अनुसार जितना क्लियरेंस रखना चाहिए उसके अनुसार ये मैच करा करके देता है। तो एयर कूल्ड इंजन के लाइनर, पिस्टन, रिंग और वाल सीट, वाल गाइड चेकिंग का पूरा प्रोसेस देखने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं लाइनर, पिस्टन, रिंग। ये स्पेयर्स हैं 4 सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन के। इसका बोर है 115 mm और जो भी डाटा इसमें रहेगा वो 115 mm बोर के हिसाब से ही रहेगा। तो सबसे पहले हम पिस्टन को लेते हैं और पिस्टन को लाइनर में इंसर्ट करेंगे और फिलर गेज की मदद से हम इसका लाइनर और पिस्टन के बीच में जो गैप है उसको चेक करेंगे और देखेंगे कितना मिलता है। तो बेसिकली क्या रहता है, 115 mm अप्रॉक्सीमेट बोर वाले इंजन में जो लाइनर और पिस्टन के बीच में जो क्लियरेंस रहता है वो अप्रॉक्सीमेट 0.2 के आसपास में रहता है। और ये गैप चेक करते समय ये ध्यान रखना है कि जो हम पिस्टन का स्कर्ट एरिया होता है, यानी सबसे नीचे वाला जो एरिया होता है, उस जगह पे हम इसका लाइनर के बीच में क्लियरेंस देखेंगे, क्योंकि पिस्टन का जो स्कर्ट एरिया होता है वहीं पे इसका सबसे मैक्सिमम डायमीटर होता है। इसको चेक करना इसलिए आवश्यक होता है, किसी कारण से मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से ये क्लियरेंस कम या ज़्यादा हो गया तो प्रीमेच्योर फेलियर होने के चांसेस रहेंगे। इस गैप की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि मूविंग आइटम के बीच में लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है, तो जो ऑयल की फिल्म बनती है इसी 0.2 mm के क्लियरेंस के बीच में ही बनती है। और दूसरा मेन कारण होता है इसका रखने का, क्योंकि जब इंजन चलता है तो इसमें हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने से इसके लाइनर और पिस्टन में थर्मल एक्सपेंशन होता है, जिससे पिस्टन का डायमीटर बढ़ता है, तो वो डायमीटर भी इसी क्लियरेंस में एडजस्टमेंट हो जाता है। तो अब चेक कर लेते हैं पिस्टन रिंग को लाइनर में डालने के बाद में पिस्टन रिंग के दोनों एंड में जो गैप बनता है वो कितना होना चाहिए। इसको बट क्लियरेंस बोलते हैं। तो जो अभी हमको ये क्लियरेंस मिला है, बट क्लियरेंस, ये 0.4 मिला है। एक्चुअली इसकी रेंज होती है 0.3 से लेकर के 0.7 के बीच में, तो ये रेंज के अंदर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका रखने का मुख्य कारण वही थर्मल एक्सपेंशन वाला ही है। इंजन के चलने से इसमें हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट से रिंग भी एक्सपेंड करती है और रिंग एक्सपेंड करेगी। अगर ये क्लियरेंस नहीं होगा तो रिंग टूटने का खतरा रहेगा। अगर ये क्लियरेंस प्रॉपर रहेगा तो इसी क्लियरेंस में ये एडजस्टमेंट कर लेगी। बट क्लियरेंस चेक करते समय विशेष ध्यान ये रखना होता है कि जो रिंग हमने सिलेंडर लाइनर में डाला हुआ है वो प्रॉपर सीधी होनी चाहिए। यानी इसको सीधा करने के लिए हमको रिंग डालने के बाद में हमको एक पिस्टन की मदद से इसको पूरा इंसर्ट करना है, ताकि एक लाइन में रहे और टेपर ना हो, जिससे हमको पूरा प्रॉपर जो है क्लियरेंस मिल सके। तो ये चेकिंग का प्रोसेस, यानी गैप बिटवीन सिलेंडर लाइनर एंड पिस्टन और बट क्लियरेंस का गैप, हमने चारों लाइनर पिस्टन के साथ में चेक कर लिया है रिंग डाल करके। सिलेंडर लाइनर हाई ग्रेड कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। इसका मुख्य कार्य होता है पिस्टन को गाइड करना, यानी एक लाइन में चलने देना। इसी से इसका नाम लाइनर भी है। एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर लाइनर के बाहरी हिस्से में ये फिन्स लगी रहती हैं। फिन्स की मदद से हीट ट्रांसफ़र कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा कांटेक्ट एरिया एयर के कांटेक्ट में रहती है तो हीट जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। ये है गजन पिन, इसको पिस्टन पिन भी बोलते हैं। इसकी मदद से पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होता है और इसके दोनों एंड पे सर्कलिप लग जाता है। ये 2 सर्कलिप हैं जो एक इस एंड में और एक दूसरे एंड में इसको, गजन पिन को इसके अंदर लॉक कर देती हैं।
और ये है सीआर बुश। सीआर बुश क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड में फिट रहता है, जिसके अंदर गजन पिन इंसर्ट की जाती है। सीआर बुश को स्मॉल एंड बेरिंग भी बोलते हैं। सीआर बुश फ्रिक्शन टाइप बेरिंग के अंतर्गत आता है और कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड पे यहाँ पे फिट किया जाता है और इसके अंदर हमारा गजन पिन फिट रहता है। और इसके गजन पिन और सीआर बुश के बीच में जो क्लियरेंस रहता है 1 थाव से 2 थाव के बीच में होना चाहिए। और ये है पिस्टन रिंग सेट। ये पहला वाला रिंग है टॉप कंप्रेशन रिंग और ये दूसरा भी कंप्रेशन रिंग, सेकंड कंप्रेशन रिंग है। और ये थर्ड जो है कंप्रेसर एंड ऑयल स्क्रैपर रिंग है। और ये हमारा फोर्थ जो है स्प्रिंग लोडेड ऑयल रिंग है। और ये है पिस्टन का ये टॉप ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है और ये ऑयल रिंग के लिए ग्रुप है। पिस्टन की ही मदद से हम इंजन की पावर को क्रैंकशाफ्ट तक ले जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे स्पेयर हैं मशीनिंग स्पेयर्स, जो कि क्रैंक ग्राइंडिंग के समय या सिलेंडर हेड रिपेयरिंग करने के समय वर्कशॉप वाले को देना पड़ता है। तो ये हमारा है वाल इनलेट और ये हमारा है वाल एग्जास्ट वाल का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है कंपेयर टू इनलेट वाल। और ये है हमारी वाल सीट और ये है हमारी एग्जास्ट वाल सीट, इधर वाली थी ये इनलेट वाली। और ऐसे फिटमेंट होता है जब इंजन में फिट होता है तो ये प्रॉपर एयर को सील करके रखता है पूरी तरीके से। इसको लैप करा देते हैं वाल को, वाल सीट के साथ में कोई भी लीकेज नहीं रहती है। और ये है वाल गाइड। इसका काम है वाल को एक लाइन में चलने के लिए परमिट करना। इसके अंदर में हमारा वाल चलता है और ये वाल को गाइड करता है बेसिकली। वाल गाइड को मशीनिंग वाला पर्सन जो है सिलेंडर हेड के अंदर प्रेस फिट कर देता है, यानी फिक्स कर देता है हेड के अंदर। और उसके बाद में ये वाल ऐसे इंजन के साथ में जो क्रैंकशाफ्ट की बेरिंग लगी रहती हैं वो स्टैंडर्ड होती है। जब पहली बार मेजर और हाल किया जाता है तो US 10 की बेरिंग लगती हैं, अंडर साइड 10 की। तो ये है मेन बेरिंग वाइड, यानी कुछ इंजनों में 2 टाइप की बेरिंग लगती हैं, थोड़ा चौड़ी और एक सकरी। तो ये है हमारी नैरो वाली बेरिंग्स, ये 2 पेयर लगती हैं और वाइड वाली 3 पेयर लगती हैं 4 सिलेंडर के इंजन में। टोटल 5 बेरिंग मेन बेरिंग लगती हैं। ये हैं हमारी कनेक्टिंग रॉड की बेरिंग्स। इसको एली बेरिंग भी बोलते हैं, लार्ज एंड बेरिंग। इनकी क्वांटिटी 4 सिलेंडर में 4 लगती हैं, यानी जितने सिलेंडर का इंजन होता है उतने पेयर लगती हैं। क्रैंकशाफ्ट की सारी बेरिंग्स जो हैं वो फ्रिक्शन टाइप बेरिंग के ग्रुप में आती हैं और ये फ्रिक्शन टाइप ग्रुप का ये सेल टाइप बेरिंग है। ये विविड मटेरियल की बनी होती हैं। इसका पीछे का जो हिस्सा होता है वो स्टील बैक रहता है, इसका पिछला हिस्सा। और इसका अंदर का हिस्सा जो वर्किंग एरिया रहता है वो सिल्वर और कॉपर और लेड की कोटिंग किया हुआ रहता है। इस टाइप की बेरिंग हाई स्पीड में हैवी लोड लेने की क्षमता रखती हैं। और ये हैं हमारी स्टेम सील्स। ये स्टेम सील्स क्या होता है, वाल के टॉप पे लगती है। जब वाल हमारा वाल गाइड में मूवमेंट करता है तो टॉप वाले पोर्शन में ऑयल रहता है और ये नीचे इसका दूसरा हिस्सा जो वाल का है वो ओपन होता है कंबस्शन चैम्बर में। तो ऊपर का ऑयल जो है कंबस्शन चैम्बर तक ना पहुँचे, इसलिए ऑयल को सील करके रखता है। और ये है सीआर बुश, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके सेंटर में लुब्रिकेशन के लिए एक होल दिया रहता है। बेसिकली क्या होता है, जो मेन ऑयल गैलरी से हमारा जो ऑयल आता है वो क्रैंकशाफ्ट को आता है। क्रैंकशाफ्ट के मेन बेरिंग से होता हुआ कनेक्टिंग रॉड के बेरिंग तक आता है और कनेक्टिंग रॉड में थोरो होल रहता है इस मॉडल में, और उस थोरो होल से होता हुआ सीआर बुश तक ऑयल पहुंचता है लुब्रिकेशन के लिए। क्रैंकशाफ्ट की ग्राइंडिंग के बाद जब हम क्रैंकशाफ्ट को क्रैंककेस में असेंबल करते हैं तो उसका एक्सियल फ्लोट मेंटेन करने के लिए हमको थ्रस्ट वाशर की नीड पड़ती है। ये है थ्रस्ट वाशर, ये स्टैंडर्ड और ओवर साइज में उपलब्ध रहते हैं। थ्रस्ट वाशर की मदद से हम
क्रैंकशाफ्ट का एक्सियल या एंड फ्लोट मेंटेन करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्रैंकशाफ्ट की ग्राइंडिंग और सिलेंडर हेड की रिपेयरिंग और कनेक्टेड रॉड बुश फिटमेंट करने का तरीका। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो में साथ में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।